हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। आपने पॉजिटिव रहना है, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिंग उनको हो रही है, एनर्जीज उनकी हो रही हैं, कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम ओरेकल से देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव मास्क, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज who is attracting towards you. We have it's a love call. Oh. Who is attracting towards you? We have it's a heartbroken. ऐसा लगता है ये इंसान काफ़ी दुखी है। We have it's a soulmates and we have it's a date. Oh, love it. Really love it, guys. Really love it. Bottom of the deck backstabbing की एनर्जी है। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, विद अ बैक स्टैबिंग एंड विद अ हार्ट ब्रोकन, या तो ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा दुखी है, इस इंसान का दिल किसी ने तोड़ा है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप सिचुएशन। जिन लोगों के लिए टोटली न्यू पर्सन है या जिनका कभी भी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मे बी ये पर्सन का दिल दुखी है, किसी ने इस पर्सन को चीट किया है। जो चीटिंग इस पर्सन के लिए डेफिनेटली शॉकिंग रही है, अटैक रहा है ऐसा इस पर्सन के लिए कि इसने कभी सोचा नहीं था कि इस पर्सन के साथ बैक स्टैबिंग हो सकती है। कोई इसका दिल तोड़ सकता है या फिर कोई इस इंसान के साथ झूठ बोल सकता है, इस पर्सन को पेन दे सकता है। वट एवर द जेंडर इज, ये पर्सन मेल है या फीमेल है, जो भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, एंड मैं सबसे पहले उनकी बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं है, और आप भी सिंगल हो। ठीक है, अभी तक कोई आपका कभी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो उनकी तरफ ये इंसान जो भी अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये पर्सन का दिल दुखी है, ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है, और ये इंसान जो है वो आपको डेट करना चाहते हैं। बट राइट ना उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो हैं आप लोगों को लेकर हाइड की हुई हैं, बिकॉज ये इंसान उस हार्ट ब्रेकन से बाहर आना चाहता है। ठीक है, जो भी इस पर्सन की हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत दुखी है। उस दुख को ओवरकम करने के लिए, उस दुख से निकलने के लिए ये पर्सन डेफिनेटली ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों को लेकर जो भी ये फील कर रहे हैं आपको एक्सप्रेस करें। या ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को गैस लाइट कर रहा है, लाइक छुपा रहे हैं जो भी कुछ आपसे चाहते हैं, या फिर जिस तरह से आप लोगों की तरफ इस इंसान को अट्रैक्शन हो रही है। दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स बिहाइंड द मास्क, क्योंकि यहाँ पर मास्क की एनर्जी है। इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया हुआ है, जबकि दिस पर्सन रियली वांट टू डेट यू, या आपको डेट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको ऑनलाइन डेट करना चाहते हैं। यस, एनर्जी ये दिख रही है मुझे। एंड ये आपको कॉल करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकें जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, ये आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। और एक और सिनेरियो यहाँ पे बता दूँ जो एनर्जी आ रही है, दिस पर्सन कुड बी द वन जो आपके साथ, इस इंसान ने बैक स्टैबिंग की, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा किसी और की वजह से। बिकॉज ये इंसान आपको डेट तो कर रहा था या आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन में था, बट इस इंसान ने, आई फील है, किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों के साथ कनेक्शन होते हुए ये पर्सन डेट किसी और तरफ कर रहे थे, कोई और नया इस पर्सन को मिल गया। ठीक है, और इस इंसान ने वहाँ पे डेट स्टार्ट कर दी। हो सकता है वो इंसान इस पर्सन को ऑनलाइन मिले थे और इस इंसान ने ऑनलाइन ही उस पर्सन को डेट करना स्टार्ट कर दिया। वट एवर द जेंडर, मैं जेंडर में नहीं जा रही, मैं सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा शौक रही। इस चीज़ की वजह से आपको बहुत पेन हुई जब आपको इस सब के बारे में पता चला, और आपका एट द एंड ब्रेकअप हो गया। और इस ब्रेकअप की वजह से डेफिनेटली ये इंसान दुखी है, क्योंकि
मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने जिसको ऑनलाइन डेट किया आप लोगों के साथ रिलेशन में रहते हुए और आपके साथ फिर ब्रेकअप हो गया इस पर्सन का, अब इस इंसान को उसने बैक स्टैबिंग कर दी है। वो बैक स्टैबिंग किसी भी तरह से हो सकती है, धोखा हो सकता है, पहले अपने प्यार में फंसाया, ठीक है, गैस लाइटिंग वहाँ पे हुई, झूठ बोले गए इस इंसान से, जैसे इस इंसान ने आपसे झूठ बोले थे कि ये आपके अलावा किसी को प्यार नहीं करते, आपके सिवा इस इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप ही एक हो इस पर्सन के लिए। बट उसके बाद ब्रेकअप कर लिया किसी और के साथ, कोई ना कोई डेट सेट करके इस इंसान को कोई और नया मिल गया और इस इंसान ने उसको चूज़ कर लिया और डेट करना स्टार्ट कर दिया और आपके साथ की बैक स्टैबिंग, आपका दिल तोड़ा, आपका सेपरेशन हो गया, ठीक है, आपका सब कुछ एंड हो गया। बट राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हैं, बिकॉज इनको दुख है, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को डेट किया और उसी ने इस इंसान को धोखा दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने करना है वैसा आपको भी तो मिलना है ना। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली अपने इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, बट स्टिल ये इंसान अभी भी आपको चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको डेट किया था और किसी और को फिर डेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये इंसान जो भी है वो अब आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कॉल करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट सेंड यू अ मैसेज, एक्सप्रेस, दिस पर्सन रियली वांट एक्सप्रेस देयर लव। और ये आपको लव कॉल करना चाहते हैं, जिसमें ये इंसान जो भी है ना वो आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं ना इमोशनली, वो आपको बताएं, इन्फॉर्म करना चाहता है। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आपको इन्फॉर्म करेंगे। बिकॉज अब आगे ये इंसान ज़्यादा हार्ट ब्रेक नहीं फेस कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हैं। इस पेन से बाहर आने का इनको लगता है एक ही रास्ता है, आपको एक्सप्रेस करके, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनको लगता है आप इस पर्सन के सोलमेट हो और ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो अनब्रेकेबल है, कभी भी नहीं ब्रेक हो सकता। चाहे ये पर्सन और आप कितने दूर चले जाओ या आपके बीच में कोई भी आ जाए, बट घूम फिर के आपने दोनों ने एक ही जगह पे आना है, एक ही होना है। जिस तरह घूम फिर के कार्ड हो गया ना इधर उधर ये यहाँ पे था तो वहाँ चले गया, इस तरह ही आप लोगों ने सर्कल है आपका, आप जहाँ पे भी चले जाओ एक दूसरे के पास ही आपने एट द एंड आना है। तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज इनको आपको लाइफ पार्टनर बनाना है और इनको लगता है आप इस पर्सन के लाइफ पार्टनर हो, ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, दैट्स वाई आप सोलमेट हो एक दूसरे के। यू गाइज डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर। बस सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब तो एक दूसरे के लिए नहीं बने होगे ना, मिलने का कोई ना कोई पर्पज़ होगा, ठीक है। सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने डेट किसी और को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था और आप लोगों से चीज़ें छुपानी शुरू कर दी थी। आपको प्रिटेंड यही कर रहे थे जैसे आप ही एक हो जिनको ये डेट कर रहे हैं, जिनके साथ कनेक्शन में है। बट नो, बैक ऑफ द स्टोरी कुछ और ही चल रही थी, लेकिन वो सामने आपके आ गई, ठीक है। या इस इंसान ने उसकी वजह से आपको छोड़ दिया और ये आपके लिए डेफिनेटली एक शॉकिंग अटैक था। ये सेपरेशन, ये हार्ट ब्रेक, जिस पेन से आप गुजरे उसी पेन से ये इंसान इस टाइम गुजर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो भी है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास रिवर्स आया है। ये पर्सन इस टाइम जो भी आपके सेपरेशन से, जिस हार्डशिप से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिस पेन से गुजर रहे हैं, ये उस पेन से निकलना चाहते हैं। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास रिवर्स आया है। इस पर्सन से आपकी इग्नोरेंस बिल्कुल भी बियर नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। और अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं। पहले आप इनको चेस कर रहे थे, ये रन कर रहे थे, और अब इनको लगता है कि जैसे आप रन कर रहे हो और ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। ये आपको चेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया हुआ है। वी हैव डेविल, स्टिल दिस पर्सन इज अटैच टुवर्ड्स यू गाइस। यस, विद द डेविल। इस पर्सन को भी अटैचमेंट है आप लोगों के साथ, ये डिटैच नहीं हो पा रहे। इस पर्सन को आपकी आदत हो गई हुई है, आपकी अटेंशन की, आपके लव की, आपकी केयर की, जो इनको शायद उधर मिली भी नहीं है। और इसी वजह से अब ये पर्सन दोबारा आपकी तरफ लौट के वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेविल है, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है इस इंसान को आप लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए। दिस पर्सन इज सो अटैच टुवर्ड्स यू गाइस, यस, सो अटैच टू यू। कैप्रिकॉन स्टार साइन हो सकता है, विर्गो, टॉरस की एनर्जी भी है, बट कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, जिस मुश्किल फेज से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जीज आप लोगों के लिए हो रही हैं।
वी हैव एम्परर. नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस. वी हैव 5 ऑफ कप्स. काफ़ी रिग्रेट है इस इंसान को. ये इस इंसान ने जो भी आपको डेफिनेटली रिजेक्ट किया या फिर जिस वजह से भी इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, विद द 5 ऑफ कप्स दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ डीप इमोशनल पेन. एंड इस टाइम ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है. इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आप लोगों के साथ डेफिनेटली जो चीज़ें ख़राब की हैं, ख़त्म की हैं, बहुत गलत की है. उस वजह से ये पर्सन काफ़ी अपसेट है. इनको महसूस होता है कि आपको इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है या फिर किसी तरह से आपके दरमियान बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी हुई हैं. तो इस रिग्रेट वाली एनर्जी से बाहर आना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आप जैसी जो ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में थी उस ब्लेसिंग्स की वैल्यू नहीं की. तो अभी इनको लाइफ में चाहे जो कुछ भी मिल जाए ये पर्सन सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, वट एवर द पर्सन इज़. बट विद द एम्परर ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आके अब हर चीज़ का चार्ज लेना चाहते हैं और आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं. बिकॉज ऐसा लगता है ये पर्सन जो है ना पहले अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन से जो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ना, अब दोबारा से अपनी उसी एनर्जी में वापस आ रहे हैं. एक होता है ना जो एक इंसान कुछ मिल गया तो उसकी औकात भूल जाना. सॉरी टू से बट मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है यहाँ पे. अब ये पर्सन अपनी औकात में वापस आ रहे हैं. जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाले बनते थे ना, अब उनको लग रहा है इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ब्रेक किए हैं. अब ये पर्सन दोबारा से अपनी उसी चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं और दैट्स वाई ये अब सब चीज़ों को जो है वो आपके साथ सही करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. बिकॉज़ ये पर्सन इस तकलीफ़ को जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे. आपने की है बड़ी मुश्किल से, बट जब इस पर्सन को मिल रही है ना वो, तो इनसे बियर नहीं हो पा रही. दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बैरस हैं, अशेम्ड एनर्जी है. तो वो इस सारी फेज से निकलना चाहते हैं आपको कॉल करके. बिकॉज एक गिल्ट है इस इंसान को, इस गिल्ट से ये पर्सन बाहर आना चाहते हैं. गिल्टी फील हो रहा होता है ना एक इंसान को, अपने आप में शर्म आनी, वो हो रहा है इस इंसान के साथ. यस, बिकॉज ये आपकी तरफ अटैच्ड है. वी हैव 10 ऑफ कप्स. दिस पर्सन रियली वांट्स कंप्लीशन गाइस विद द 10 ऑफ कप्स. ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स. जो भी आपके इस पर्सन के साथ डिसएग्रीमेंट रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आपके साथ इन्होंने कोई भी झगड़ा किया है या जो भी चीज़ें ख़राब की थी, कन्फ्लिक्ट कर किया था आपके साथ, अब इस पर्सन को रियली फील हो रहा है कि इनको उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना है. एंड विद द 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ एक बहुत ही प्रोस्पीरियस और बहुत ही हैप्पी और इमोशनल यूनियन करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स. बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन को इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता. और ये जो क्लैश इन्होंने बना लिया है वो सबसे बड़ी गलती की है, इसकी टेंशन हो रही है इनको. क्लैश को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं. नंबर 10, 1, 5, 4, 15, 6, 5 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 30+ कुछ लोगों की एज हो सकती है, कुछ लोगों की 20+ हो सकती है. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है. 5 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हुई है यहाँ पे डबल रिपीट. तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि इंसान इस गिल्ट से बाहर आके, जो रिग्रेट में है उससे बाहर आके आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं. बिकॉज इसको महसूस होता है कि यही आपका कनेक्शन जो बनाएगा इस पर्सन के साथ, तो वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल करेगा. यस, बिकॉज इनको सोलमेट आप महसूस होते हो ना, दैट्स वाई इनको लगता है आपका सोल कनेक्शन है. आपके बिना इनकी सोल बिल्कुल भी कहीं पे भी सेटिस्फाई या हैप्पी नहीं रह सकती. सो विद द एम्परर ये आपके साथ ही एक सिक्योर कनेक्शन जो है वो बनाना चाहते हैं. इसीलिए पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज इसको सिक्योरिटी आपके साथ महसूस होती है. तो ये पोजेशन लेना चाहते हैं आप लोगों की. विद द एम्परर एंड विद द डेविल ये पर्सन हाई पोजीशन से हो सकता है, अथॉरिटी वाला ये पर्सन है. तो राइट नाउ ये पर्सन आपकी अथॉरिटी लेना चाहते हैं, इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. एंड विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द एम्परर ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं और आपके साथ अपने इमोशंस डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं, जो कि इनको महसूस होता है कि ये बहुत सिक्योर फील करते हैं आपके साथ इमोशनली अटैच होके.
कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, कैप्रिकॉन, यस ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टॉरस एंड विर्गो की एनर्जी भी है। 2 कार्ड और मैं और देखूंगी। यस, हु इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई, कौन है जो वीवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। वी हैव इट्स नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव इट्स अ मून। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ अटैच्ड है, या इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ किसी तरह से यूनियन हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एम्परर, ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन की। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपके साथ जो है वो अब एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, एक घर बनाना है, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। कुछ लोग मैरिज की दे सकते हैं, कुछ लोग इंगेजमेंट की दे सकते हैं, और कुछ लोगों की तरफ से सिंपली यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की पहले कमिटमेंट दिख रही है। बिकॉज़ ये विद द नाइट ऑफ कप्स आपके तरफ लेकर आना चाहते हैं अपना इमोशनल लविंग प्रपोजल। या तो ये पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा यंगर है। दिस पर्सन वुड हैव अ ब्लू आइज़ फॉर सम ऑफ यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है। बट मुझे लगता है ये इंसान कुछ देखने में, उनकी अपीयरेंस ऐसी हो सकती है, ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, अपने दिल की सुनते हुए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अटैच हो रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनका कंट्रोल नहीं हो रहा अपनी फीलिंग्स पे, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहा है, रोक नहीं पा रहा खुद को। रोकने की काफ़ी टाइम कोशिश की है लेकिन अब नहीं रोक पा रहा ये पर्सन। सो अपने दिल की सुनते हुए दे रियली वांट टू ऑफर यू देयर लव प्रपोजल, यस। एंड जो भी कोई इनकी इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, या आप इस पर्सन को लेकर अगर इनसिक्योर रहे हो या फिर अभी भी हो, इनको लगता है, तो ये डेफिनेटली आपकी इनसिक्योरिटी दूर कर देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट दे के, आपको लविंग प्रपोजल दे के। बिकॉज कहीं ना कहीं आप की तरफ से इनको लगता है कि आपको अब फेयर है इस पर्सन पे ट्रस्ट करने का, आप इनसिक्योर हो आप इस पर्सन के साथ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की कमिटमेंट बनाने के लिए। बट स्टिल ये आपकी इनसिक्योरिटी और आपके फेयर्स को क्लैरिफाई करेंगे अपने मूव के साथ, यस अपनी जेस्चर शो करेंगे ऐसे जिससे आपकी ये सारी इनसिक्योरिटी और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 18, 9, 4 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 39, 38, 34, 35, 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।